जय हिंद दोस्तों। आज से नवरात्रि भी स्टार्ट है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पिछले क्लास में हम देखें कि किसी विद्यार्थी का, आप लोगों का नाम ही ऐसा रहता है कि क्या नाम बोले, अजीब सा EM जो भी हो। आप मेरे लिए स्टूडेंट ही हैं, छात्र हैं, विद्यार्थी हैं। तो उनका कहना था कि जहाँ पे आप मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर लिख रहे हैं सर, वहाँ पर सिंपल जेड स्क्वायर नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता है बाबू, क्यों? कारण बताते हैं। देखिए क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। हमको लगा कि पहले वो जवाब दे दे, फिर आगे हम बढ़ते हैं आज के क्लास में। आपका कहना था कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जो लिख रहे हैं सर, उसके जगह पे आप नॉर्मली जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। हम साबित भी किए हैं। देखो, जेड स्क्वायर के मतलब होगा कि जेड और गुने में जेड, इसका ये मतलब होता है। और मॉड ऑफ जेड का मतलब क्या होता है कि जेड इंटू उसका कंजुगेट, यही होता है। जेड का मतलब क्या हो गया? x प्लस आई वाई और इंटू एक्स प्लस आई वाई। और यहाँ पर क्या हो गया? x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। इसको देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2x आई वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और प्लस इसमें आई इंटू 2x वाई बच गया। मतलब ये अजीब से चीज़ आ गया, ये एकदम अलग चीज़ है। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये अलग है और ये वाला चीज़ अलग है। जबकि इसको देखो तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर। और हम लोग जानते कि प्लस कैसे हुआ सर, क्योंकि आई स्क्वायर के वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू याद करो कि आई स्क्वायर के मान कितना? -1 होता था। तो -1 जो होता है ना, आई स्क्वायर के मान, देखो माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखें और गुने में वाई स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर आई माइनस माइनस प्लस में। तो ये अलग चीज़ आया, वो अलग चीज़, दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों में कोई तालमेल नहीं। ये चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है, एकदम डिफरेंट है। ये क्या है? ये जो देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर है। कैसे? देखिए, मॉड ऑफ जेड के मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर करते तो एकदम डिफरेंट चीज़ है। वो आता है क्या? मॉड ऑफ जेड क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम ये भी साबित किए हैं, हम ये भी कभी न कभी तो प्रूफ किए होंगे इसी क्लास में, सॉरी मतलब इसी चैप्टर में, इस क्लास में लेकर इसी चैप्टर में कहीं कहीं किसी न किसी वीडियो में ज़रूर प्रूफ किए होंगे। तो मॉड ऑफ जेड बराबर इतना होता है, और उसका स्क्वायर करना है तो रूट खत्म हो गया। लेकिन सिर्फ जेड स्क्वायर दोगे तो इसका तो अलग मतलब है। अब रहा बात कि जेड स्क्वायर क्यों नहीं हुआ सर, वो भी बताते हैं। फॉर्मूला में चल रहा था Z1 प्लस Z2 के स्क्वायर, वो भी मॉड ऑफ में। अब मॉड ऑफ के फॉर्मूला कैसे कैसे साबित किए सर, तो हम साबित कर दिए हैं, कल समझाए हैं कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कि वही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और फिर उसका उसका कंजुगेट, उसी का कंजुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कंजुगेट से गुना करोगे तो मॉड ऑफ के होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 के स्क्वायर प्लस में 2 रियल पार्ट। ये सब साबित कर ले, Z1 ब्रेक रिंग और Z2, या तो Z2 पे ब्रेक रिंग Z1 ऐसे ही हम फार्मूला प्रूफ किए। देखो, बिना प्रूफ किए हुए हम खुद नहीं सेटिस्फाई होते हैं। हमको खुद अंदर से लगता है कि आधा अधूरा बता दिए, पहले साबित कर देना चाहिए, इसलिए हम साबित कर दिए थे। दोबारा एक बार क्लास को देखिए, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा किताब का सहारा लीजिए, किताब में भी बनाया हुआ है, किताब में भी बतावल। NCERT बात नहीं करेंगे, NCERT में आपको नहीं मिलेगा, NCERT में आपको नहीं मिलेगा।
उसके लिए कोई न कोई प्राइवेट किताब उठाना होगा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। पंद्रह तक तो ऐसे ही बता दिए थे, 16। आप ही लोग में से कोई विद्यार्थी होंगे जो कभी कमेंट किए थे, किसी वीडियो पे आया था कमेंट कि सर 16 नंबर नहीं होगा। एकदम होगा। आज आ गया 16 नंबर क्वेश्चन की बारी। 16 बताने से पहले हम ये ज़रूर बोलेंगे कि जब हम क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो आपका फोकस क्वेश्चन पे होना चाहिए। पूरा माइंड मेकअप करके एक जगह एकदम इकट्ठा करके दिमाग को एकदम डाल देना है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे पहले माइंड मेकअप करना है। देखो 16 नंबर आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन में देखते हो 16 में है इफ़ माने यदि a इक्वल टू 1 + i √2 देन a टू द पावर 6 प्लस a टू द पावर 4 प्लस a² प्लस 1 का मान ज्ञात करें। ठीक है, मान ज्ञात करें मतलब फाइंड द वैल्यू। इंग्लिश में आप कह सकते हो फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ये वाला चीज़, ये वाला इसका वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वाला यानी a टू द पावर 6 प्लस a टू द पावर 4 प्लस a² प्लस 1। जो इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं वो ये वाला देख लें, और हिंदी वाले छात्र ये देख लें। हम दोनों में लिख दिए हैं। इंग्लिश में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 6 प्लस a टू द पावर 4 प्लस a² प्लस 1। हिंदी में भी वही बात है कि अगर a बराबर इतना है तो इसका मान निकालें। और मैथ में हिंदी इंग्लिश कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले क्या किया जाए, देखो क्या करेंगे। a बराबर तो दे ले, a² निकाल लो। a देल है, ये है a² निकाले। a² कैसे निकाले, अरे a² कैसे निकाले, a बराबर देल है कितना 1 + i बटा √2। इसका स्क्वायर कर दो, निकल जाएगा a²। a² बराबर, अब यहाँ देखो ऊपर भी स्क्वायर है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऊपर में भी स्क्वायर है और नीचे में भी स्क्वायर है। हाँ, इसे कैसे देखो 1 + i बटा √2। ये होल स्क्वायर के मतलब है कि ऊपरों में स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर। ये स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है ये 1 + i पे भी स्क्वायर होगा। मतलब ऐसे ध्यान देना जरा बोर्ड पे, 1 + i के होल स्क्वायर अब बटा नीचे √2 है ना, तो नीचे लिखो √2 के भी स्क्वायर। मतलब समझाते हैं, देखो ध्यान से। ये जो स्क्वायर था ऊपर पे स्क्वायर लिखा गया, जो अंश है न्यूमरेटर है उस पे स्क्वायर, और फिर नीचे वाला क्या स्क्वायर। अब देखिए a² बराबर 1 + i का स्क्वायर, तो पहले 1 का स्क्वायर फिर i का स्क्वायर और प्लस में 2ab। a मतलब 1 और b मतलब i बटा नीचे ज़रा सोचो नीचे कितना बचा। देखिए नीचे ध्यान से, रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ 2। a² बराबर, ध्यान देना 1 तो 1 हो गया। i² की वैल्यू ज़रा सोचो, 1 मिनट तो जोड़ डालो अपने दिमाग पे। i² की वैल्यू क्या होता है, i² की वैल्यू हम कई बार बताएं, का मैसेज है। i² की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत बार बोले होंगे कि i नहीं बोले हैं। चलो भाई एक बार फिर से लिख देते हैं। कहाँ लिखें, यहीं लिख देते हैं। देखो i का वैल्यू होता है √(-1), तो i² के वैल्यू -1, i³ के वैल्यू -i, और i टू द पावर 4 के वैल्यू 1। इतना मान तो खैर, इतना वैल्यू तो एकदम रट्टल होना चाहिए। i के वैल्यू अगर कोई कह दे कि i का मान बताइए, i मतलब आयोटा, तो आयोटा का मान बताओ, √(-1). उसमें एक बार और i गुना कर दीजिए, मतलब i² की वैल्यू बताओ।
तो रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ -1। एक बार और आई गुना कर दीजिए, आई क्यूब का मान बता, तो -1 में आई गुना का मतलब -i। एक बार और आई गुना कर दीजिए i⁴, तो फिर आई गुना कर देंगे तो फिर i² हो जाएगा माइनस में, और i² की वैल्यू माइनस में, इसलिए माइनस माइनस +1। मतलब बहुत अच्छे तरीके से ही हम समझाए हैं, अगर आप शुरू से देखते आ रहे हो तो। हो सकता है कि अभी हम उतना अच्छा से नहीं समझा पाएँ, हम मानते हैं, आई एक्सेप्ट दिस कि आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक एट दिस टाइम, बट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू वेरी वेल। हम पहले ही बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा चुके हैं, किसी न किसी वीडियो में ज़रूर बताए हुए, जहाँ ही टॉपिक आया होगा, जिस एक्सरसाइज में भी होगा, हम पढ़ाएं ज़रूर है, और भी अच्छा तरह से। फिलहाल i² की वैल्यू ढूंढिए, कितना -1, तो यहाँ लगती है -1, और ये तो खैर रह गया 2i/2। अब ज़रा देखो 1, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, कैंसिल कर दो, हट गए। दिखाई दे रहा है कि 1 1 कटेगा, सूर्य में देखिए ना 1 है और उसमें से घट गया 1, तो 1 में से घट गया 1, तो 1 में से 1 घट गया मतलब कट गया, और इसे ही कट गया, तो a² बराबर कितना आ गया i। और ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको आप लोग बोलते हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इस क्वेश्चन में यही मेन है, इस क्वेश्चन में पूरा आपका फोकस जो होगा इसी पर होना चाहिए कि a² कैसे निकला, a से a² कैसे निकला, बस इसी पर पूरा ध्यान रखना है आपको। कैसे निकला सर? कुछ नहीं किए, इसका स्क्वायर किए, तो पहले अंश के स्क्वायर अलग कर दिए और हर के स्क्वायर अलग कर दिए, ऊपर a+b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया, नीचे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। यही इंपॉर्टेंट है, बार बार कर रहे हैं, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। a² = i, चलो समझ में आ गया। अच्छा, a² = i हो गया, तो एजा जरा देखो, e⁻6 है, इसको लिखा जाएगा a² के होल क्यूब, तभी ना पावर 2 है फिर 3 है। देखो पहले स्क्वायर और फिर उस पर पावर 3, तो स्क्वायर और फिर पावर 3, तो स्क्वायर और पावर 3, स्क्वायर पावर 3, तो गुना हो के 6 हो जाएगा, वहाँ a² है, चलो e⁴ है, इसको लिखो a² के होल स्क्वायर, a² तो खैर है ये a² प्लस में 1। अब जरा ध्यान देना, a² के जगह पे क्या रखते हैं, यहाँ देखो a² के जगह पे i, तो ये हो गया i के क्यूब प्लस a² के जगह आप क्या रखते हैं i, तो ये हो गया i के स्क्वायर, a² के जगह पे i प्लस में 1। अब हम इन तीनों का मान यहाँ पे लिखें, हम हट गए, हाथ बात कुछ नहीं रख रहे हैं, आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि इस बोर्ड पर i क्यूब हरियर मार्कर से करने लिखल है, ग्रीन मार्कर से, हरियर कलर से, हरा, ठीक है, हरी i क्यूब दिखाई देगा आपको। हम हट गए, फिर तो हम समझेबे करेंगे, आपका भी फोकस हो कि i क्यूब किधर है, सिर्फ आवाज़ सुनाई देना चाहिए। देखिए अब हम बताते हैं कि i क्यूब क्या रखें सर, हरी, इधर देखो हरी है, यहाँ पे i क्यूब की जगह आप कितना लिखना है, तो माइनस में i यहाँ बैठा दो, फिर बगल में i² भी, वो भी हरी कहीं मिलेगा, i² की वैल्यू -1, तो यहाँ लिख दो -1, बाकी i को i छोड़ दो और 1 को 1 छोड़ दो, ऐसे भी 1 प्लस में 1 माइनस में कैंसिल, -i + i कैंसिल, कट के कितना हो गया 0। कहाँ हम लिख रहे हैं प्रूफ, हमको तो आंसर निकालना था, यानी 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। आपकी जो समस्या थी वो तो हम क्लियर करते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक अच्छा विद्यार्थी अगर बनना है या अच्छा ज्ञाता बनना है तो आपको हर तरह के मैथ बनाने के लिए आना चाहिए, हर तरह मतलब जो भी मिले, सिर्फ इसी किताब को फॉलो नहीं करना है, आपसे जो किताब दे दिया जाए, कोई भी किताब, प्राइवेट किताब का देखिए यूट्यूब पे हम नाम नहीं ले सकते हैं ज़्यादा,
बार बार। कोई भी किताब आपके मन में जो भी आता है, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, कोई भी, ऑल ओवर भारत में, ठीक है, ऑल ओवर भारत में कहीं से भी कोई भी किताब अगर इंटर लेवल का दे दिया जाए, इंटर लेवल आईएससी लेवल के कह रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग लेवल में जाएंगे तो थोड़ा मेंस लेवल का क्वेश्चन टफ रहता है, तो मेंस लेवल की हम बात नहीं, लेकिन इंटर लेवल का जो 12th लेवल के कोई भी प्रॉब्लम रहे, अगर आपको दे रहा है बनाने के लिए तो प्रयास करो बनाने का, पीछे नहीं हटो। ये कभी बोल के पीछा मत छुड़ाइए, हट ये काम नहीं है यार, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी बना लेंगे। देखो बाबू, आईएससी में सिर्फ एनसीईआरटी बना लेने से आप मैथ के अच्छे खासे जानकार नहीं हो जाइएगा। एनसीईआरटी सिर्फ उतने दिया जाता है जिससे आप हंस खेल के बस परीक्षा पास कर जाए, उसके अलावा आप उसके बाद किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाइएगा, समझा नहीं पाइएगा, क्योंकि बहुत सारा प्रैक्टिस उसमें नहीं किए, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी किताब ख़राब है नहीं, ख़राब नहीं, बहुत अच्छा किताब है, एग्ज़ाम पास करके बहुत 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 अच्छा किताब है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए इनफ नहीं है वो। 17 नंबर किताब ख़राब हम नहीं बोल रहे, किताब बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक टाइप के एक ही क्वेश्चन रहता है, फिर दूसरा क्वेश्चन नहीं मिलता है उस टाइप के, या दूसरा मिला तीसरा नहीं, और इन सब किताब में एक टाइप के ढेर सारा प्रॉब्लम मिलता है। फिलहाल 17 देखते हैं। 17 नंबर है कि यदि, यानी इफ़ x इक्वल टू √-2 -1 इतना दिया हुआ है तो मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, किसका मान ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है x⁴ प्लस 4x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 9, इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देख लीजिए कि x इक्वल टू कितना है, फिर उसका मान निकालना है। ये तो टाइप ही बदल गया, चलो कोई बात नहीं, अगर टाइप बदल भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें करना क्या है ना कि इसको लिखना है x, और यहाँ से इसको लिखेंगे कि √2i, क्योंकि रूट अंडर में माइनस है, -1। उसके बाद क्या करेंगे कि x और -1 को इधर भेज दो तो +1 हो जाएगा, इधर बच जाएगा √2i। अब दोनों तरफ वर्ग करना होगा, i ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करना होगा, उसको बोलेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग कर दो, मतलब x + 1 है, इसका तो स्क्वायर करना, इधर जो दिखाई दे रहा है ना, इधर √2i, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। अब a + b के होल स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए, a + b के होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको पाला पड़ा है, ठीक है, 11th में बहुत सारा वैसा भी स्टूडेंट आई जिनसे हमको पाला पड़ा, हम पूछें a + b के होल स्क्वायर बाबू, गलती, a - b के होल स्क्वायर वो भी गलती बताया या गलती बताई। तो a + b के होल स्क्वायर ध्यान से 11th के हैं उनकी गरिमा बना के रखिए। a + b के होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। a - b के होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। ऐसे बाइनोमियल थ्योरम जब हम पढ़ाएंगे तो a + b के होल स्क्वायर क्या, a + b टू दी पावर अगर 20 भी कोई पूछेगा ना, a + b के पावर अगर 50 भी पूछ दिया तो भी आप बोलने में हिचकिचाओ, लेकिन लिखने में नहीं हिचकिचाओगे। a + b के पावर अगर 500 भी कोई दे देगा ना तो भी आप बता दीजिएगा, भले टाइम लगे। तो यहाँ तो नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कि a + b के होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a² + b² माने 1 ही रहेगा, प्लस 2a, ए मतलब कौन इसमें चल रहा है x, अभी मतलब 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोनो फ़र्क नहीं पड़ता। इधर देखिए रूट है और स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा आई स्क्वायर, मतलब वो दोनों के स्क्वायर हो गया, तो रूट के जैसे ही स्क्वायर किए कैंसिल, और आई का स्क्वायर आई स्क्वायर। इसके बाद जो लिखेंगे वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 2x। उधर अगर देखें तो आई स्क्वायर के वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर के मान -1, तो ये हो गया -2। इसको एक तरफ करके लिख दिया जाए, एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर लिख दिए, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर लिखें, उसके बाद फिर 2x। इसके बाद यहाँ ज़रा ध्यान देना, ये -2 है, इस तरफ -2 है, -2 उधर है, अगर इस तरफ आएगा से -2 ओन्ने है बराबर की ऊपटी है, ई पटी आएगा तो ओन्ने -2, ई पटी आके प्लस हो जाएगा, उन्हें माइनस में ना है यार, तो बराबर की पटी आके प्लस, और जैसे ही अन्य आता है तो एक तो है ही यार, 2 प्लस में 3 हो गया, इतना बराबर 0। और ये वाला इसको आप कह सकते हो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक क्वेश्चन में एक टर्म होता है, एक लाइन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब उसी पर पूरा हिसाब टिकल है, उसी पे बेस्ड वो अब बनवे करेगा। अब यहाँ पे इसी का मेन काम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का, तो इतना आराम से आप देख लिए, समझ लिए। अब इसी का काम है, क्या काम है तो याद रखना है। देखो ग्रीन पेन से हम 2 बार 3 बार टिक लगाते हैं, यही इंपॉर्टेंट है काम, जो ग्रीन पेन से हम टिक लगा रहे हैं, लिख भी दे रहे हैं, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यही इंपॉर्टेंट, इसको नहीं छोड़ना, इसको पकड़ के रखना है। इसका थोड़ा मान निकालना है, ऐसा नहीं निकालना है। अब इसी से एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3, इसी से जो आया है, इसी से हम इसमें भागा दे देंगे, x⁴ प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 9, इसमें भागा दे देंगे। और भागा कैसे देंगे, तो जो अंदर है जो बाहर है, दोनों के शुरू वाला टर्म देखना, स्टार्टिंग में दोनों के ही स्टार्टिंग वाला टर्म देखना है। स्टार्टिंग वाला टर्म मतलब दोनों के स्टार्टिंग वाला टर्म ध्यान से देखिए, ध्यान से, अरे यार मार कर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर नज़र आएगा, और यहाँ देखोगे तो x⁴, मतलब यहाँ पावर है 2 और अंदर में पावर है कितना 4। तो सोचना है कि इसमें क्या गुना करें, इसमें क्या गुना करें कि इसके जैसा बन जाए, इसके जैसा बन जाए, x⁴ हो जाए। अब x⁴ है, मतलब x गुने x, 2 बार x है, और बनाना है x⁴, तो 2 बार x है, अब बनाना है 4, तो 2 बार x है, मतलब 2 बार x और चाहिए, यानी इसमें गुना करना पड़ेगा x², तो जो गुना करना पड़ता है उसको इधर लिख देते हैं x²। कहेंगे ये नहीं बताएं सर, ये सब बतावल है 9th क्लास में, आप 9th क्लास के बीजीय सब समीकाएँ वो वाला प्लेलिस्ट देखिए, उसमें जाकर पढ़ लीजिए। और अगर आता है तो बहुत अच्छा, अगर आपको आता है तो x² से गुना सिर्फ इसी में नहीं होगा, सभ्य में हो जाएगा, तीनों में। इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴, और वही वाला x² फिर 2 में भी गुना होगा, तो इसमें गुना करेंगे तो 2, और x² x में गुना कर रहे हैं तो हो जाएगा 2x³, फिर x² 3 में गुना करेंगे तो 3 में गुना करते के साथ हो गया 3x²। अब भागा का नियम क्या है, घटाइए, कटता है तो काटन, तो घटा, तो घटाएंगे, ई माइनस क्योंकि घटवे करता है भागा में, तो ये तो खैर कट गया, 4x³ में से 2x³ घटा दो, तो 4 को x³ में से नीचे वाला 2 को x³ घट गया, तो घट के भी बचेगा 2x³। यहाँ 6x² में से 3x² घट गया, फिर भी बचेगा 3x², और प्लस में 4x प्लस 9। अब ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ x² मतलब x पे पावर 2 है, x पर पावर 2 है, और यहाँ x पे पावर 3 है, तो पहले तो पावर ही नहीं मिल रहा है, पहले तो पावर में ही गड़बड़ी है, मतलब वहाँ x² है, यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ x² है 2 पावर, और लाना कितना है 3, तो पहली बार है कि इसमें x गुना कीजिए, सिर्फ x ही नहीं गुना करना, ये जो 2 है
ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब इसमें 2 भी गुना करना है, यानी यहाँ पे गुना करना पड़ेगा 2 और x। अब 2x गुना कर दो तीनों में, जैसे ही 2x गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 और x को गुना कर दिए तो ये बन जाएगा x³। फिर वही 2x इसमें गुना होगा तो 2 दूनी 4 और x में गुना हुआ तो x²। फिर वही 2x इसमें गुना होगा तो 2 तिया 6 और x। अब घटा दो तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये तो 2x³ कट जाएगा। यहाँ 3x² है, 3x² है और नीचे देखो 4x², तो 3x² में से 4x² घट गया, तो 3 में से 4 अगर घट गया तो एगो x² तो बचेगा माइनस में। यहाँ 4x में से 6x घट गया, फिर भी 2x बचेगा, वो भी माइनस में और प्लस में 9। अब यहाँ देखिए जिससे आप भागा दे रहे हैं x² और यहाँ भी कितना x², तो x² तो ठीक ही मिल रहा है, x² में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है दोनों में, ये x², यहाँ पे माइनस है सर, ऐसा कुछ नहीं, मतलब इसमें अभी गुना करना पड़ेगा। क्या सोचो क्या गुना करें कि इसके जैसा बन जाए, माइनस है इसमें क्या गुना करें, कुछ मत करो, सिर्फ -1 गुना कर दो बस, -1 वो वहाँ लिखाता है। जैसे ही -1 गुना करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा माइनस में x², इसमें भी -1 गुना होगा तो हो जाएगा माइनस में 2x, यहाँ माइनस गुना हो जाएगा तो बन जाएगा -3। अब घटा देना, ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, सबके चिन्ह बदल जाता है घटाने पे। घटाने का मतलब क्या है कि आप इसको जैसे ही घटाओगे, मान लो इसे घेर के, तो माइनस लगाएंगे ना, माइनस अंदर जाने पर चिन्ह बदल देता, बदल दिया चिन्ह, x² प्लस x² माइनस, मतलब नीचे प्लस ऊपर माइनस, 2x माइनस 2x प्लस कट गया, यहाँ नहीं कटेगा, 9 भी प्लस में 3 भी प्लस में, दोनों प्लस में, तो आप काट नहीं सकते हो। ये भले कह सकते हो दोनों को जोड़ दिया, जोड़ के कितना आ गया 12। अब तो आप भागा बना ही नहीं सकते, अब आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्यों? देखिए ये अलजेब्रिक डिवीज़न है, मतलब बीजीय भागा है। यहाँ पर x पर पावर देखो तो 2 और यहाँ पर x पे पावर 0। अरे x ही नहीं तो पावर कहाँ से मिलेगा, जब x है ही नहीं तो पावर किधर से मिलेगा? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर x पर 2 पावर और यहाँ x ही नहीं तो पावर तो कहाँ से, यानी x पे 0 पावर, तो इससे तो छोटा बच गया ना, और जब छोटा बच गया तो फिर भागा कैसे लगेगा? तब तो हम बोलेंगे कि शेषफल है, तो अब तो हम यही कहेंगे कि तो अब शेषफल है। ठीक है, ये भी आंसर नहीं था, वो भी आंसर नहीं था। आंसर कहाँ है सर? देखो इत्तेफाक ही है कि यही आंसर है, इत्तेफाक है कि 12 ही आंसर है। हर बार जो शेषफल बचे वही आंसर आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं, ये भी बता देते हैं। लेकिन लगभग इत्तेफाक चलता है कि इस किताब में 90% केसेस में जो शेषफल बचता है वही आंसर आता है इस किताब में। अब इस किताब में ही है, ऐसा नहीं कि वो रूल है, वो इत्तेफाक है। देखो कैसे, आप इसको कहते हैं कि ये भाजक, और इधर वाले को कहते हैं कि ये भागफल, इंग्लिश में जो भी बोलते हो, और नीचे खैर लिखवे कि शेषफल है। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है बीच में, इसको बोला जाता है भाज्य। और ये हम बचपन में ही पढ़े थे, हम तो पढ़े थे, पता नहीं आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, क्योंकि तुम लोग इंग्लिश मीडियम से हो, और इंग्लिश मीडियम में भाज्य भाजक को क्या बोलते हैं आई डोंट नो, क्योंकि हम बचपन से इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े। जब बड़ा हुए तो तरसते थे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए, कभी इंग्लिश मीडियम में हम गए नहीं, बहुत तरसे हैं, इंग्लिश मीडियम के मुंह तक नहीं देखे। अभी भी सोचते हैं, तो खैर जो समय था सो गया। ठीक है, बच्चों को देखते थे कि इंग्लिश मीडियम में बच्चे जाते हैं, और हम यहाँ के नहीं थे, हम मतलब बचपन से जो पढ़े हैं ना, वो झारखंड में मेरा पढ़ाया हुआ, धनबाद में। तो सरकारी स्कूल में ऐसे ही पढ़ते थे लोग, उस समय सरकारी स्कूल के भी वैल्यू रहता था, अच्छा खासा बहुत लोग सरकारी स्कूल जाता था। हम लोग भी सरकारी को बक्सा टांग लेते थे, अल्मोनिया क्या चले जाते थे।
सोचते थे प्राइवेट स्कूल कैसा होता है, लोग ड्रेस पहन के जाता था, एकदम टाई वाई लगा के, नीला नीला ड्रेस रहता था उस समय, नीला उजला, 3 दिन उजला ड्रेस 3 दिन नीला ड्रेस, तो ड्रेस लगता था कि काश हम भी ड्रेस पहनते। तो उन सब चीज़ों के लिए तरसे, लेकिन जैसे जैसे हिंदी मीडियम से पढ़ते गए, फिर बड़ा हुए, फिर इन सब चीज़ों के लिए तरसते रहे जब, लेकिन जब 10th के बाद तो फिर इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, बहुत ज़्यादा। 12th में हिंदी मीडियम में पास किया, BA सब कर लिए, 2011 तक मेरा BA फाइनल हो गया। अब 2011 ईस्वी में हम BA फाइनल कर चुके थे, तो करते क्या, फिर ऐसे ही स्पोकन सीखने लगे। उसके बाद इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा रमते गए, और इंग्लिश में जो भूत सवार हुआ, जो कहते हैं पढ़ने का, इंग्लिश में जो भूत सवार होता है, वो 2019 लास्ट में जो कोरोना जो आया था, और 2020 में कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, उसमें ऐसा भूत सवार हुआ ना कि कब हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए हमको समझ में ही नहीं आया। मतलब इतना दिन रात मेहनत की, इंग्लिश में कुछ नहीं करते थे, बस आप लोग को जैसे ट्रांसलेट पढ़ाते हैं, साइंस की किताब पढ़ते हैं, साइंस के भरदम किताब पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, साइंस तो पढ़वे किए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सब इंग्लिश मीडियम में। थोड़ा मीनिंग अगर ज़रूरत पड़ता था तुरंत गूगल से या डिक्शनरी से सर्च करते थे, किताब भरदम पढ़ें। मतलब तकरीबन मान के चलिए अगर किताब हम जोड़ने लगे ना, लॉकडाउन के सीज़न की बात करें तो हम 50 किताब उससे भी ज़्यादा पढ़े होंगे। भले हमको समझे नहीं, याद नहीं हो, रटे नहीं, लेकिन पढ़े भरदम, और मीनिंग बहुत सारा छाटे, और छाटते हर मीनिंग जब रिपीट होने लगे तो दिमाग में याद हो जाए। तो मेनली जो प्योर इंग्लिश में हम कूदे हैं वो 2019 में, उसके बाद जो कूदे फिर हिंदी से थोड़ा सा छूटते गए, इंग्लिश में चले गए। और यही सब चीज़ हम तुम लोग को समझाते हैं कि पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। हम भी कोई इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं, हम तो आपसे भी गए गुजरे थे जब हम बच्चे थे। तो खैर आपका टाइम बर्बाद किए, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। देखिए भाजक, भाज्य, भागफल, जो भी आप इसको इंग्लिश में बोलते हो, अब हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक। देखो कोई बुरा मत मानना, मेरे लिए दोनों समान है, चाहे आप बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, मेरे लिए विद्यार्थी है। हम किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। CBSE है तो उसको भी उतना ही मानते हैं, कोई भेदभाव नहीं। बेचारा उसका क्या गलती अगर पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम में, तो माँ बाप पेट काट के उसको पढ़ा रहा है, हम उसको भी मानते हैं। वो भी मुश्किल से, दिक्कत से बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उसको भी उतना ही मानते हैं। दोनों में से किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मीडियम की वजह से हम भेदभाव कभी नहीं करेंगे। तो भाज्य भाजक की थोड़ा सा अपने से देख लीजिएगा। भाज्य हो गया बीच वाला, भाजक इधर वाला, और इसको अगर उधर गुना कर दें और फिर से शेषफल को जोड़ दें तो जाहिर सी बात ही वाला आ जाएगा। यानी भाज्य अगर चाहिए तो भाजक को भागफल में गुना करो और शेषफल में जोड़ो। अब देखिए मिटाएंगे हम कुछ, यहाँ मिटाएंगे, इधर ध्यान देना। भाज्य बताइए कितना, इसको थोड़ा लिखेंगे सही से। भाज्य कितना, x⁴ प्लस 4x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 9। इसको पहले आराम से लिख लेना, भाज्य बराबर। अब उधर लिखोगे भाजक कितना है, भाजक देखो भाजक कितना, भाजक x² प्लस 2x प्लस 3, भाजक लिखें। इसको गुना कर दो भागफल में, उधर गुना कर दीजिए, किसमें, x² प्लस 2x माइनस 1 गुना कर दिए और जोड़ दो शेषफल कितना, 12। अब यहाँ पे देखो जादू होने वाला है। जादू क्या, इसका वैल्यू कितना, x² प्लस 2x प्लस 3 का वैल्यू कितना, यहाँ देखिए कितना, x² प्लस 2x प्लस 3 की वैल्यू कितना है, 0। ये जैसे ही 0 रखेंगे तो इसके साथ जो भी गुना कर रहे हो ना, जो भी गुना किए हो ओकर कहानी खत्म, ये 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कौची, 12। यही आंसर, देखिए यही निकालना था।
x⁴ प्लस 4x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 9, इसी का वैल्यू निकालना था। इतना बराबर ये सब खत्म हो गया, बच गया कुछ 12, तो आ गया आंसर। यही तो निकालना था कि x⁴ प्लस 4x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 9 का वैल्यू क्या होगा, तो आंसर हो गया 12। और देखिए इत्तेफाक है कि 90% केसेस में, इस बुक की बात करें तो जो शेषफल बचता है वही आंसर आता है, सिर्फ 90%। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें नहीं आता है, तो इसको आगे जिक्र करेंगे। यहाँ सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बताएं। देखिए अस्थिर से अगर 2 ही क्वेश्चन पढ़ते हो, दिमाग में ग्रेप करते हो, एकदम अटा लेते हो, एकदम ठूस लेते हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। 10 हिसाब पढ़े उसमें से एक भी नहीं अटा, वो बेकार है। और ऐसे भी जो क्वेश्चन बना रहे हैं लास्ट में थोड़ा सा टफ है स्टूडेंट के लिए। मिलते हैं तो फिर कल इसी टाइम पे 8 बजे शाम को, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी देर तक मेरे साथ जुड़े हुए रहें, ठीक है। चलिए नवरात्रि स्टार्ट हो गया है, आराम से आप लोग पढ़ते रहिए और नवरात्रि अपना मनाते रहिए। और एक सीज़न और भी चल रहा है कि आईसीसी वर्ल्ड कप का, तो आप की उम्र के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा पढ़ने से ज़्यादा उधर भटक जाता है ध्यान, तो वो सब चीज़ों पर भी ध्यान रखिएगा। मना नहीं करते, देखते रहिए अगर एंटरटेनमेंट है तो, लेकिन पढ़ने से भटकिए नहीं, टाइम निकाल कर पढ़ जरूर लीजिएगा। तो फिर कल मिलते हैं, आज के लिए गुड बाय।